औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रमुल हराम है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इमाम अली मकाम ने ये अमली तौर पर साबित करके बता दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, अल जन्नतु तहता ज़िलालिस सयूफ, जन्नत तलवारों के साए तले है। नाना ने फरमाया और नवासे ने उसे अमली तौर पर साबित करके दिखा दिया। साथियों, दोस्तों, आज मैं पूरी उम्मा से मुखातब हूँ। 7 अरब इंसान हैं दुनिया में, 1.5 से 2 अरब मुसलमान हैं। क्यों परेशानी में मुब्तला हैं? उसमें से 22 से 25 करोड़ पाकिस्तान में भी हैं। एक ही वजह है उसकी कि हुक्मरान जो हैं उन्हें अपना तय्यश छोड़ना होगा और एक ख़ास तबके के लिए जो वो तय्यश का असबाब पैदा करते हैं उसको ख़त्म करना होगा, क्योंकि डंडे के ज़ोर पर हुकूमत करना दीन में कभी भी और किसी जगह भी साबित नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त इर्द गिर्द के ममालिक में मुश्किलात में घिरा हुआ है। आप इर्द गिर्द के ममालिक का अंदाज़ा लगा लें तो मेरे सिपाही को जो बॉर्डर पर जान की कुर्बानी देता है, जहाद फी सबीलिल्लाह करता है, उस पर ख़र्चा जो आ रहा है वो इर्द गिर्द के ममालिक की निस्बत तकरीबन आधा भी नहीं आ रहा। जदीद टेक्नोलॉजी लेनी होगी। अगर आप दुनिया में इज़्ज़त के साथ सर्वाइव करना चाहते हैं तो फिर आपको इस टेक्नोलॉजी पर ख़र्च करना होगा। ये जो सिविल के अदारे हैं इन पर ख़र्च करना गोया आपने रेत में पानी की बाल्टी उंडेल दी और वहाँ पानी खड़ा कभी नहीं होगा। इस्लाम दीन अमन का है, सलामती का है, लेकिन याद रखें, मैंने सुना है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कमरे में आराम फरमाते थे या लेटते थे उसके दिए में तेल होता था या नहीं होता था। आपके सरहाने पर काफ़ी तलवारें लटकी हुई होती थीं, इसलिए कि अमन कायम करने के लिए, इज्जत से ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। अगर नहीं करते, अगर आप खुराफात के ख़िलाफ़ नहीं लड़ना चाहते, अगर आप हटो बचो के ख़िलाफ़ नहीं लड़ना चाहते, अगर आप तय्यश ज़दा एक ख़ास खुद साख्ता अशराफिया का तबका आ गया हुआ है उसकी अय्याशी जारी रखना चाहते हैं, तो तकदीर के काजी का है ये फतवा अज़ल से, जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात, बटेरे की तरह आपको ज़िबा करके प्लेट पे पेश कर दिया जाएगा। क्या कहा था हलाकू खां ने हमारे एक बहुत बड़े रहबर को, इस्लामी को, जब हलाकू खां ने फतह कर लिया तो हलाकू खां ने उस मुसलमान हाकम को सोने चांदी की प्लेटों में खाना पेश किया और ख़ुद सादा लोहे की प्लेट या कोई पत्थर की प्लेट में खाना खाया और कहा कि ये जो तुमने महल इतना बड़ा सजाया हुआ है, इसमें इतने जीने और इतनी अलमारियां और इतनी ये विंडोज़ लगाई हुई हैं, इतनी खूबसूरत प्यारी प्यारी बना के, इनको जो लोहा या आम अच्छी स्टील जो आपने लगाई है, काश आप इसकी तलवार बनाते, आप इसका नेज़ा बनाते, तो आज हलाकू खां चंगेज़ खां का जो बेटा था आप पर काबज ना होता। ये है पैगाम, और इसी पैगाम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल जन्नत तहता ज़िलालिस सयूफ। पाकिस्तान के हुक्मरानों, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, इमरान साहब भी हाकम रहे हैं, जरदारी साहब भी हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी हैं, जनाब सिराजुल हक साहब भी हैं व दीगर साथियों, एक बात याद रखो, अगर इज्जत से पाकिस्तान में रहना चाहते हो, कौमों में अपना सर बुलंद करना चाहते हो, तो आपको अपनी अस्करी कुव्वत जो है उसको बहुत मजबूत करना होगा, उसको बहुत मॉडर्न करना होगा, उसको जदीद खत पर या जदीद खतूत पर उस्तवार करना होगा, वरना फिर आपको पता ही है कि लोग गला काट देते हैं और ऐसे भी मौके आते हैं कि आपकी सर्वाइवल एक बहुत बड़ा सवालिया दुनिया में निशान बन जाता है। आए फजूल अखराजात को रोके, सिविल अदारों पर अखराजात को रोके। मियाँ शहबाज शरीफ साहब, अल्लाह करे आप 3 साल और प्राइम मिनिस्टर इसी पोजीशन में रहें,
तो डार साहब को हुक्म करें कि खुदारा ये जो सिविल महकमे हैं इनकी रिश्वत जो है अगर 100% ख़त्म नहीं कर सकते तो इसको 25% तक ले आएँ और 1 साल के बाद इसे यकसर ख़त्म करें। दीन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि रिश्वत लेना अर्राशिया वल मुर्तशी कलाहुमा फिन्नार, ये राशि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं। लिहाजा किसी गवर्नमेंट के महकमे का सिविल का आप दरवाज़ा खोल के देख लें, अंदर से रिश्वत की बदबू आएगी। अफराद ऐसे झिपटेंगे आपकी तरफ कि जैसे आप किसी गैर मुल्क में आ गए हैं, जैसे आप किसी गैर मुस्लिम के पास चले गए हैं। शर्म आती है अपने से गवर्नमेंट के सिविल अदारों के अफराद को देखते हुए कि उनसे तो माजरत के साथ वो यहूद और नसारा नंबर ले गए हैं जो इस तरह की ना अय्याशी करते हैं, ना इस तरह की रिश्वत लेते हैं और साफ सुथरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अस्करी कुव्वत को बढ़ाओ, अस्करी कुव्वत को ताकतवर करो, अस्करी कुव्वत को जदीद करो और दुनिया में एक जो आपने एटम बम माशाल्लाह बनाया है, अल्लाह डॉक्टर कदीर को भी करिया करिया जन्नत अता फरमाए, मियाँ नवाशी साहब को भी जन्नत अता फरमाए, जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को भी जन्नत अता फरमाए। उन्होंने इसका आगाज़ किया था, जिसने इसमें मदद की अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाए। और शहबाज शरीफ साहब फ़ौरन कोशिश करके कौम का पेट काटे, अपने कपड़े बेच दें। आटा तो अभी तक आपने देना शुरू नहीं किया, वो तो 170 रुपये किलो ही मिल रहा है, 100 रुपये की किलो गंदम वाला। लेकिन ये करें कि 3-4 एटमी प्लांट बड़े बड़े मेगा सिटीज़ के करीब इस तरह लगवाएं कि जो 4-4 हज़ार मेगावाट बिजली दे। 16 से 20 हज़ार मेगावाट बिजली अगर एटमी हमारी इंश्योर हो जाए, वो 1.5-2 रुपये में पड़ेगी। तो उससे नए डैम भी बनाएं, कालाबाग डैम भी बनाएं। मतलब ये कि आप जितने डैम हैं उनकी तामीर करें। मैं नहीं कहता अखोड़ी को छोड़ें, मैं नहीं कहता कालाबाग को छोड़ें, लिहाजा डैम भी बनाएं। लेकिन एटमी मामलात अगरचे महंगे हैं, 4 से 6 अरब डॉलर का एक है, लेकिन चाइना से आप राब्ते करके उधार की बुनियाद पर BOT बिल्ड ऑपरेट एंड देन ट्रांसफ़र की बुनियाद पर बिजली इतनी सस्ती ले आएँ कि 50 रुपये वाला यूनिट गरीब आदमी को 10 रुपये में पड़े। और जिनको भी मुफ्त मिल रही है, ऐलान कर दें कि 1 अगस्त से किसी की बिजली मुफ्त नहीं है, किसी का पेट्रोल मुफ्त नहीं है, किसी की गैस मुफ्त नहीं है, किसी का पानी मुफ्त नहीं है, किसी की रहाइश मुफ्त नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।